बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर हैं। हम अपने सबसे पहले अखलाक साहब के पास आते हैं। अखलाक साहब, बेसिकली आप जो है चेयरमैन है ग्रेर ट्रस्ट के, और वहाँ पर आप बाकायदा तौर पर काम करते हैं। एनजीओज़ बड़ा अहम किरदार अदा कर रही होती है हर चीज़ों में। अगर हम देखें तो तालीम के शोबों को ले लें, उसके साथ साथ अगर स्पोर्ट्स का शोबा ले लें, दीगर शोबों को भी ले लें तो बड़ा ज़बरदस्त काम भी कर रही होती है। रमज़ान में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा राशन की तकसीम वगैरह का भी सिलसिला उनकी जानिब से जारी रहता है। आप भी एक ट्रस्ट चला रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खेलों की सरगर्मी में भी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा आप लोगों की हायर होती हुई नज़र आती है। सबसे पहले मैं कराची की बात कर लूँ कि कराची में रमज़ान के महीने में हम देखते हैं कि पूरे कराची के अंदर जो एक रौनक सा नज़र आ रहा होता है। सारी गलियों पर देख लें, ग्राउंड्स पर देख लें तो सिर्फ खेल ही नज़र आ रहे होते हैं। कैसा देखते हैं इन एक महीने के अंदर जहां इबादत में जो है लोग मसरूफ नज़र आते हैं, वहां पर जो है खेलों की सरगर्मियां भी बहुत ज़्यादा बहाल होती हैं? जी बिल्कुल आपने वजह फरमाया। और मेरा जो ताल्लुक़ जो है वो एक इदारे से है, एनजीओ से है, और उस इदारे का नाम है गियर। ताकि इसकी एब्रीवेशन ज़रा मैं बता दूं, फिर मैं आपके खेल के सवाल पे भी आता हूं, और फिर जो इसका जो बेसिक मॉडल है, फिर किस तरह से तालीम से ये कनेक्टेड हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से कैसे कनेक्टेड हैं, उस पर भी बात करेंगे इस पूरे बिजनेस मॉडल पे। तो इससे बनता है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अल्टरनेटिव्स फॉर सेल्फ रिलायंस, GEAR। तो इसका जो फोकस है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द अंडर प्रिविलेज पीपल इन पर्टिकुलरली इन कराची, और इंटीरियर सिंध भी कवर्ड है इसके अंदर में। तो ये हमारा जो पूरा आता है इसका। और उसके साथ जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट, विद सेल्फ रिस्पेक्ट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विद सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ये एक मोटो है ये हमारे इदारे का, जिस पर हम ये काम करते हैं। और आपने ये वजह फरमाया कि रमज़ान के महीने में एक रूहानी कैफियत सी तारी होती है, जिसमें मसाजिद भी पूरे भरे हुए होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह जो फजर के नमाज के वक्त जो आपको ये नज़र आता है कि लोग एक तरफ नमाज की तरफ जा रहे होते हैं, और नमाज पढ़ने के बाद जो है ना बच्चे जो है ना वो मैदान में अपनी पोजीशन संभालते हैं। तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए कि खेलों के एतबार से तो एक नेचुरल जो है ना वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जिसमें बेशुमार क्रिकेटर और बेशुमार और दीगर जो खेल के जो चैम्पियंस हैं वो मोहल्ले की क्रिकेटिंग से सीख कर और एक बड़ा नाम भी पैदा करते हैं। बड़ा नाम, अगर गलियों की बात करें, जावेद मियादाद गलियों से पैदा हुए हैं, आसिफ मुश्ताक गलियों से पैदा हुए हैं, सलीम यूसुफ गलियों से पैदा हुए हैं, सईद अनवर गलियों से पैदा हुए हैं। तो रमज़ान के महीने की जो बरक़ात हैं अल्लाह ताला की तरफ से, वो बरक़ात जो है ना सिर्फ जैसे रूहानियत में है, और दूसरी तरफ ये जो खेलों के अंदर भी है, और बच्चे इस तरह से इसमें अपना नाम पैदा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनके अंदर एक जला बनती है, एक पैशन क्रिएट होता है, और उस पैशन से फिर वो आगे निकलते हैं। तो बस इसमें एक जो इंटरवेंशन है कि वो इंटरवेंशन है कि इसकी कौम को एक कंटिन्यूटी मेंटेन करने की ज़रूरत है, राइट। जो मस्जिदों में जो मोमेंटम बिल्ड होता है अल्लाह के फजल से, उसमें भी एक मोमेंटम बिल्ड करने की ज़रूरत है, और जो मोमेंटम खेलों के मैदान में बिल्ड होता है उसमें भी एक मोमेंटम बिल्ड करने की ज़रूरत है, या कंसिस्टेंसी लाने की ज़रूरत है। तो उसकी वजह से फिर अच्छा मोहम्मद अखलाक साहब, आप एजुकेशन से भी ताल्लुक़ रखते हैं, एजुकेशन के हवाले से बताएं, क्योंकि अगर हम देखें तो एजुकेशन और स्पोर्ट्स का चोली दामन का साथ है। ऐसे ही तो मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में मार्केटिंग का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हूँ, और हमारे यहाँ जिस तरह से बच्चे एजुकेशन में एक्सेल कर रहे होते हैं, और कॉरपोरेट के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो IOBM का बड़ा नाम है माशाल्लाह। तो लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, और हमारे यहाँ बहुत सारी सोसाइटीज़ काम कर रही हैं बिजनेस स्कूल में, जिसमें बच्चे जो हैं वो हर खेल में इन्वॉल्व हैं। आप यू जस्ट नेम इट, और वहाँ से भी वो फिर बड़े बड़े मुकाबलों में भी जाते हैं, राइट। जो इंटर कॉलेजिएट मुकाबला होता है, इंटर यूनिवर्सिटीज़ मुकाबला होता है, तो ये पार्ट एंड पार्सल है सारी यूनिवर्सिटीज़ का, सारे कॉलेजेस का। और हमारे यहाँ भी माशाल्लाह जो है ना ये बच्चे IOBM के बच्चे जो इकरा से कम्पीट कर रहे होते हैं, और तो इनके अंदर जो है ना एक कंपटीशन का और जज्बा पैदा होता है। हाँ, जज्बा पैदा होता है। और इस पे भी मोहम्मद अखलाक साहब से भी बात कर लेते हैं थोड़ी ट्रस्ट के हवाले से। गियर ट्रस्ट आप चला रहे होते हैं, तो क्या बेसिकली क्या काम है आपका अखलाक साहब? ये मैं बताता हूँ आपको कि पहले तो मैं ये बताता हूँ कि इसका आगाज़ कैसे हुआ, और फिर अभी ये इदारा कहाँ खड़ा हुआ है और क्या कोर फंक्शन क्या है इसके। तो माशरती भलाई का ये इदारा है, और इसका आगाज़ हुआ था जब एक खातून जो है कि वो ईदी साहब के सेंटर में अपना बच्चा छोड़ गई। तो एक डिस्कशन शुरू हो जाती है माशरे में
ये किस सन की बात है? ये 2009 की बात है, 2009 की बात। फिर मीडिया में भी बड़ी कवरेज आई। ये वाकया मैं ज़रूर बताता हूँ, पता नहीं बहुत दफ़ा मैं रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि इसका जो शान नुज़ूल है ना, वो माशरे की किस प्रॉब्लम की वजह से इसकी इब्तिदा हुई और इसको रेप्लिकेट करने की बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान में। वो कुछ डेटा भी है, मैं आपसे शेयर करूँगा। तो वो छोड़ गई। उसके बाद जनाब अली हमारे कोई दोस्त थे, तो आपस में बैठ कर वो ड्राइंग रूम डिस्कशंस होती हैं, तो फिर एक डिस्कशन ये हुई कि भाई बहुत मसले वाला है, ये मसला है और इस तरह माशरे में बहुत इशू है। और आज शायद उसका जिक्र बहुत ज़्यादा होता है कि माशरे में जो गुर्बत है और गुर्बत से जो इकॉनमी की जो सूरत हाल है, उस पर और ज़्यादा डिस्कशंस होती हैं। तो उस वक्त फिर हमने ये कहा कि भाई सिर्फ गुफ्तगू करने का क्या फ़ायदा, चलो ऐसा करते हैं हम सब मिल के अपनी कोई शमा जलाते हैं। तो हम 4 अफराद थे, 4 दोस्त थे। तो हमने इसकी शमा जलाने के लिए अपनी सैलरी में से 10-10 हज़ार रुपये कहीं पूल में डाला, और डालने के बाद जो है वो हमने कहा कि चलो हम ऐसा करते हैं, ऐसी 4 खातून को तलाश करते हैं जो खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि कोई ऐसा वाक़या उनकी ज़िंदगी में भी हो, अल्लाह ना करे। तो फिर हमने कोरंगी के इलाके में ऐसी 4 ख़वातीन को हमने तलाश किया और जूकी की सेकेंड हैंड 4 मशीनें ख़रीदी, और उनसे हमने जाके कहा कि जी आप सिलाई मशीन पे काम करके अपने शौहर की आमदनी में या अपने वालिद की आमदनी में इजाफा कर सकती हैं। तो उन्होंने काम कर सकते हैं। तो हमारा जो बिज़नेस मॉडल था वो ये था कि हम ये चाह रहे थे कि जो भी खैर का काम हो वो फलाह जो है ना वो जारी रहे, सदका जारिया का हिस्सा बन जाए, बजाय इसके कि वो एक्सपेंस आउट हो जाए। डोनेशंस होती हैं, एक्सपेंस आउट हो जाए तो एक दफ़ा ही उसका फ़ायदा होगा। तो फिर हमने उनसे ये कहा कि अगर आप फ़र्ज़ कर लेंगे 5,000 रुपये कमाती हैं, 4 कमाती हैं, तो क्या आप 1,000 रुपये जो है वो एक पूल में वापस करने को तैयार हैं? पूल में वो कर्ज नहीं है, ये कर्ज हसन है। तो कर्ज हसन जो होता है वो अपनी मर्जी से आप वापस करें, तो आप उसके लिए तैयार हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जी हम तैयार हैं, हम करेंगे। तो मैं बिज़नेस स्कूल में मैं पढ़ाया करता था, तो मैं स्टूडेंट से मैंने डिस्कशन की, तो उन्होंने कहा अमीर आदमी जो है वो पैसे वापस नहीं करता, तो गरीब कैसे वापस करेगा पैसे, राइट। मैंने कहा चलो हम तो अल्लाह ताला को कर्ज दे रहे हैं और चलो करके देखते हैं, let's try it out। आपने ये वाक़या पेश किया है, यकीनन अभी नौजवान हमारे पास है, फास्ट बॉलर दरियाफ्त में PSL से जमान खान, ये बिल्कुल उससे मिलती जुलती कहानी है। जमान खान की भी अगर दास्तान आप ऐसी सुन लें तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। उनकी वालदा ने उनको यहाँ तक प्रमोट किया जमान खान को, और आज पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं जमान खान। तो किसी एक के मदद करने से यकीनन हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो हैं सामने आ जाती हैं और वो पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करता दिखाई देता है। तो ये जो एक मॉडल, तो फिर 2 महीने के बाद ऐसा हुआ कि जी वो ख़वातीन ने हमें खुद फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि जी ये आप 4,000 रुपये ले जाएं। तो हमने कहा कि देखें ये जो मॉडल है वो मॉडल ये है कि आप ये जो पैसे दे रही हैं आप साथ में अपनी किसी बहन को आइडेंटिफाई कर दें, अपने किसी भाई को आइडेंटिफाई कर दें कि हम उनको इस पैसे से उनको भी काम करवा दें। तो एक तरह से समझ लें कि स्ट्रैटेजिक मॉडल में ये कन्वर्ट हो जाए और एक सदका जारिया की शक्ल रखे। तो कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि ग्रेटर कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि अगर एक नेटवर्क क्रिएट हो जाए लोगों का, इसमें गरीब अमीर की कोई पाबंदी नहीं है, एक नेटवर्क क्रिएट हो जाए और गरीब आदमी भी जो कुछ कमा रहा है उसका एक हिस्सा उस पूल में वापस कर दे, इस नियत से वापस कर दे कि मेरे और किसी भाई बहन जो प्रॉब्लम में है उनकी मदद हो जाए। तो ये जो हमारा इदारा है वो ये काम करता है। अच्छा, आपका इदारा ये काम करता है, यकीनन इस तरफ तो हमने काफ़ी तवज्जो दे दी आपकी बातों पे। एजुकेशन के लिए क्या काम कर रहे हैं इसमें? मैं आपको बताऊं कि देखें ये एक्चुअली स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, ये बहुत बड़ी थोड़ा सा एक इसकी इंपॉर्टेंस के लिए, उसके बाद में एजुकेशन पे आता हूँ। तो स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। तो ये पाइट की एक रिसर्च में आज सुबह देख रहा था, उसमें यह है कि 35% ऑफ द GDP ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड करती है, जिसमें ये सारे, और ये पाकिस्तान में ही नहीं मसला, ये सारी दुनिया के अंदर में अंडर प्रिविलेज लोगों की रोजगार का बहुत बड़ा जरिया है, बहुत बड़ा ये जरिया है। तो उसमें यह कि ये शायद उन खानदान के अफराद की शॉर्ट टर्म सोल्यूशन देता है, हाँ, कि जो आप 15,000 20,000 रुपए से कमा लेते हैं वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो उनके बच्चों की तालीम है। जैसे हम अपने बच्चों की तालीम के लिए फिक्रमंद होते हैं, तो हमारा इदारा जो है ऐसे फैमिलीज की, जो अंडर प्रिविलेज फैमिलीज हैं, जिनके लिए हम ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, उनके बच्चों के लिए आला तालीम को भी फैसिलिटेट करते हैं। इस वक्त तकरीबन 100 के करीब बच्चे बच्चियां जो हैं वो इंडस डॉक्टर साहब बारी साहब का जो हॉस्पिटल है, और उसमें जो पैरामेडिक्स की जो पढ़ाई हो रही है BS नर्सिंग में, वो स्पॉन्सर्ड बाय गियर हैं।
राइट। 4 साल उनकी एजुकेशन को हम फंड करते हैं विद द डोनेशन ऑफ आवर डोनर्स। तो एक तो ये है। फिर हमारे पास ऐसे स्कूल्स जहाँ पर गरीब माँ बाप के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास फीस देने के लिए बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं, तो उसमें से तकरीबन कोई 550 बच्चों की हम फंडिंग कर रहे हैं। और उन बच्चों की जो काउंसलिंग भी करते हैं, सिर्फ पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसकी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हम उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। और वो मॉडल ये है कि उन बच्चों को 8वीं जमात से लेकर और वो डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस स्कूल्स, राइट, इन सब जगह पर इंशाअल्लाह ताला उनका हमारा जो पूरा प्रोग्राम है उससे लेके चलते हैं। बिल्कुल। लेकिन साहब इस वक्त हम देखते हैं कि कराची में जिस तरह वो काम कर रहे हैं, खेलों की सरगर्मियां हों या अदरवाइज जो भी चीज़ें हों, वो बड़े बढ़ चढ़कर इसमें जो है अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमने कल देखा, परसों देखा हमने कि वो बाकायदा तौर पर एक नाइट क्रिकेट मैच गलियों के अंदर मुनक्किद हो रहा था, वहाँ वो खुद जाकर क्रिकेट भी खेलते रहे। तो कैसा देखते हैं अगर एक गवर्नर सिंध जो है बाकायदा आवाम के सामने जो है अपने साथ लेके चलना चाह रहा है, जो चीज़ें आवाम चाहती है वो करना चाह रहा है, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल शायद अगर ऐसे लोग मजीद आ जाएं तो बेहतर नजर आ रहा है आपको? देखिए, इसमें 2 पहलू होता है। एक होता है जिसको कॉन्सेप्ट कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो टॉप मैन होता है, या तो वो सिर्फ ड्राइंग रूम से अपने ऑफिस से लीड करे, एक तो ये फलसफा होता है। लेकिन जो असल लीडरशिप होती है वो फील्ड पे नजर आनी चाहिए, ठीक है। जो तो अगर फील्ड पे नजर आए, जो जितनी इंटरवेंशंस हैं जिससे मुल्क में नौजवानों का भला होगा या इकोनॉमी भला हो। और दूसरी इसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये है कि जब आप फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, स्टूडेंट से मुलाकात करते हैं, आवाम से मिलते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा होता है। तो गवर्नर साहब हमारी यूनिवर्सिटी में भी तशरीफ़ लाए थे जब अभी कॉन्वोकेशन हुआ था, तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा जेस्चर शो किया। वो भी मुझे याद है कि वो जनाब अली, जो टीचर्स जहाँ बैठे हुए थे, मैं भी शामिल था, तो वो टीचर की तरफ से आए और सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को सलाम करता हूँ, क्योंकि आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है किसी भी यूनिवर्सिटी को चलाने में, कोई एजुकेशन के अंदर में। तो मेरा ख्याल में मेरा दीगर ममालिक में अगर हम बात करें टीचर्स के हवाले से, तो बड़ा अहम मुकाम है टीचर्स को दिया जाता है। शायद हमारे मुल्क में अलमिया है कि शायद हम वो मुकाम नहीं दे पाते, लेकिन जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि गवर्नर सिंध ने जिस तरह आके अप्रिशिएट किया, तो यकीनन एक अच्छी चीज़ है सामने नजर आई। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर जैसे कॉर्पोरेट की लीडरशिप, कॉर्पोरेट में भी लीडरशिप होती थी, इसको कहते हैं जनाब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड मैनेजिंग बाय वॉकिंग अराउंड। मैनेजिंग बाय वॉकिंग अराउंड की भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाता है कि जी आप जाएं जहां पर लोग मौजूद हैं, जहां पर आपके वर्कर हैं, तो जहां पर आपके नौजवान हैं, राइट, जहां पर खेल कूद हो रहा है उसमें आप इंटरेस्ट लेते हैं। और अगर रिसोर्सफुल पर्सन में इंटरेस्ट लेते हैं तो मोटिवेशन का लेवल जो है ना वो बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, खेल कूद की आपने बात की, तो थोड़ी सी अभी कराची गेम्स मुनक्किद हुए थे, 42 गेम्स थे और तकरीबन 5000 से ज़ायद एथलीट्स इस इवेंट में शिरकत कर रहे थे। गवर्नर सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से ये इवेंट मुनक्किद किया गया। पहली दफ़ा ऐसा देखा गया कि 42 खेलों के मुकाबले जो इसमें इवेंट हो रहे थे, मुख्तलिफ ऐसे गेम्स को शामिल किया गया। शायद लोगों को उसकी पहचान भी नहीं थी, लेकिन ऐसे गेम कराने का मकसद शायद खेलों को उजागर करना था, जो गवर्नर सिंध एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तरफ से था। और ख़ासकर उसमें उन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट सतह और स्कूल और कॉलेज के बच्चों को शामिल किया। कैसा देखते थे इन फैसलों को उसके? देखिए, ये बहुत अच्छा कदम है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट। अगर इसको और प्रमोट किया जाए, इसको फिर आगे लेके चला जाए, इस मुकाबले से जो बच्चे एक्सेल करते हैं उनको फिर आगे निकाला जाए और उनको आगे लेके जाए, तो मुल्क के लिए बड़ा तरक्की करते हैं। मनोज मोहम्मद अखलाक साहब के पास आते हैं। अखलाक साहब, गियर ट्रस्ट मजीद और क्या क्या एम लेकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवारने के लिए इक़दाम करता नजर आ रहा है? देखिए, एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बड़ी अहमियत है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि 35% ऑफ द इकॉनमी में, तो अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में जो गुर्बत है और राइट, और हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो इशूज़ हैं वो तो सबको पता ही है, राइट। तो ये मैं समझता हूँ इस सेगमेंट में और गरीब आदमी के लिए काम करना बहुत आसान है। हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि बहुत आसान है। इसकी मैं आपको मिसाल से समझाऊं कि अगर गरीब आदमी को 30 से 40 हज़ार रुपये की आप फंडिंग से, जैसे रमज़ान का महीना है, ठीक है, 30 to 40,000 की फंडिंग से वो कम से कम 15,000 रुपये महीना वो कमा सकता है। तो इसकी जो पावर है ना, वो लोग शायद हम भी नहीं समझते थे पहले, जब तक मैं ये काम मैंने नहीं किया था तो मैं समझता नहीं था कि जनाब इसकी कितनी पावर है, इतनी कुव्वत है। तो अगर आप, और सबसे ज़्यादा होता है कि जो काट होते हैं, ठेले जो होते हैं, इसको हर आम में ठेला कहते हैं, ये बेशुमार किस्म के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़ होता है। इसमें आप सब्जी बेच सकते हैं, फल बेच सकते हैं, कपड़े बेच सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं।
तो 30,000 के रुपीज़ में अगर 10,000 रुपये का वो कार्ट आता है और 20,000 रुपये का अगर आप वर्किंग कैपिटल है आपका, उसको 4 दफ़ा भी अगर आपने टर्न कर लिया, हाँ, तो तकरीबन 1 लाख की या 80,000 रुपये की टर्निंग से, राइट, अगर 15% भी आप उसमें से कमा रहे हैं तो वो तकरीबन 10 से 15,000 रुपये की आमदनी हो जाती है। तो ये एक पाइड की रिसर्च है, पाइड पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमीज, वो ये कहते हैं कि जनाब कोई 20 मिलियन जॉब्स जो है ना पाकिस्तान में क्रिएट हो सकती हैं, 20 मिलियन जॉब्स, राइट, ये जो अंडर प्रिविलेज लोगों की अराउंड दीज कॉन्सेप्ट। तो अब हम 10-12 साल के अंदर, हम जैसे एक एनजीओ हैं, हम ये काम कर रहे हैं, तो हमने तकरीबन कोई 25,000 के करीब फैमिलीज़ की मदद की है 12-13, और इस वक्त हमारी करंट पोजीशन ये है कि तकरीबन 1000 फैमिलीज जो है ना एवरी मंथ वी ऐड इनटू दिस पूल, हम इसमें ऐड करते हैं, 1000 के करीब लोग इसमें ऐड हो जाते हैं और वो अपनी रोजगार। तो आप अगर देखें ये भी मतलब हुकूमत की भी इस पर नज़र हो सकती है या इस पर काम किया जा सकता है, कुछ इदारों को साथ मिलाकर इस पर काम किया जा सकता है, और इसमें 20 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं विद द वैल्यू ऑफ, ये रिसर्च कह रही है कि 36 to 43 बिलियन रुपीज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अच्छा, आप खुद कह रहे हैं कि 20 मिलियन जॉब क्रिएट हो सकती है, लेकिन अगर हम देखें तो शायद इस तरफ नौजवान आना नहीं चाहते, क्योंकि नौजवानों को शायद ऐसे प्लेटफॉर्म का इल्म ही नहीं होता। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शायद जिस किस्म का आजकल का माहौल चल रहा है, मोबाइल, इंटरनेट, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस मोबाइल से भी फ़ायदा उठाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर उन्हें बाकायदा तौर पर इसकी तरबियत दी जाए तो मज़ीद चीज़ें आएंगी, कुछ चीज़ें हाईलाइट की जाए, गवर्नमेंट की जानिब से कुछ इक़दाम किया जाए तो बहुत बेहतर नहीं होगा ये चीज़? देखिए, गवर्नमेंट भी इसमें इंटरवेंशन कर सकती है, लेकिन मेरा अपना नज़रिया ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, इवन ऑन द इंडिविजुअल लेवल, देखिए हमने तो ये 4 अफराद ने ये काम शुरू किया था, हमने तो कितना किसी गवर्नमेंट के इदारे से कोई फंड लिया, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। क्योंकि जब अगर हम गवर्नमेंट की तरफ ही देखना शुरू कर देते हैं तो बाज़ औक़ात होता है कि वो काम पेंडिंग में चला जाता है और कुछ होता नहीं, ब्यूरोक्रेसी आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज इतनी ज़्यादा है। अगर मुझे 4 अफराद की अगर मुझे मदद करनी है तो मुझे किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, राइट, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने सिर्फ ये इंश्योर किया, ये भी लर्निंग है, जो यंगस्टर हैं उनकी जो उसकी लर्निंग के लिए, कि अगर कोई काम आप शुरू करें उसमें कंसिस्टेंसी जो है ना, डिटर्मिनेशन टू विन, जो बहुत ज़बरदस्त एलिमेंट है, कंसिस्टेंट है, आप खड़े रहें। तो ये जो इदारा है, कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया, कभी 2 अफराद ही की हमने मदद की, आज अल्हम्दुलिल्लाह 1000 अफराद की मदद कर रहे हैं, राइट। तो इसके अंदर में ये एलिमेंट है। अच्छा, दूसरा एलिमेंट ये है कि ये जो छोटे कारोबार से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो ठेले का कारोबार होता है। छोटे कारोबार 40, 50, 60 हज़ार रुपए के अंदर में ई कॉमर्स के बहुत सारे कारोबार होते हैं जो हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारे जो उलमा कराम हैं उनकी भी हम मदद करें, क्योंकि उनकी तनख्वाहें नॉर्मली कम होती हैं। तो उलमा कराम तकरीबन 4000 उलमा कराम को भी हमने इस ऑर्बिट में डाला है। अच्छा, उलमा कराम की आपने बात की तो थोड़ी सी बात मैं मदारिस की भी कर लूँ, क्योंकि हम मदारिस में भी देखते हैं कि एक नई चीज़ ट्रेंड सेट होता दिखाई दे रहा है कि मदारिस के बच्चे भी अब स्पोर्ट्स की तरफ आते दिखाई दे रहे हैं। अभी लास्ट टाइम एक इवेंट मुनक्किद हुआ मदारिस का, और उसमें बेपनाह टैलेंट नज़र आया, बेपनाह उसमें खिलाड़ी नज़र ऐसे आए जो पाकिस्तान के लिए नाम रोशन कर सकते थे। हमने उस इवेंट को भी कवर किया मदारिस के, और हमने 2 से 4 बच्चों को भी अपने स्टूडियो मधु किया था कि मदारिस के बच्चे शायद उनमें टैलेंट शायद जो नौजवान खेलते हैं बाहर उनसे कहीं ज़्यादा नज़र आ रहा था। तो क्या समझते हैं कि इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है मदारिस की तरफ? बिल्कुल ज़रूरत है, बल्कि एक नुकता और भी बताऊंगा मैं। जितने मदारिस हैं, मैं असल में अशरफुल मदारिस की जो प्रीमिसेस है जो गुलिस्तान जौहर में वहाँ रहता हूँ, और हमारी इस प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह के करम फजल से हम दारुल उलूम कोरंगी से भी हम कनेक्टेड हैं, और उनके बच्चों को भी हम प्रमोशन करते हैं। तकी उस्मानी साहब, मेरी कई दफ़ा उनसे अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात भी हुई उनसे। तो उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया था कि वो बच्चों का जो खेलों का जो कंपटीशन है उसके लिए तकी उस्मानी साहब उनको बच्चों को इनामात बांटेंगे, ठीक है जी। तो आप देखें ना, उलमा कराम भी इसमें इंटरेस्ट उसी तरह से लेते हैं, गलत चीज़ नहीं है ना। और एक और बात मैं बताऊँ, मैं जहाँ रहता हूँ तो मैं वहाँ देखता हूँ कि मदरसे के बच्चों का ना ब्रेक होता है, और हर मदरसे में ब्रेक होता है जिसमें बच्चे मैदान में जाकर इनफॉर्मली खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हर तरह के खेलते हैं। तो अगर वहां भी टैलेंट को बाहर निकालने के लिए बाकायदा विजिट किया जाए, उनकी प्रमोशन की जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए, तो मैं समझता हूं कि वहां से बहुत बेहतरीन किस्म के मदारिस के हवाले से बात करते हैं। क्या कहेंगे मदारिस के हवाले से जहां पर बेपनाह टैलेंट स्पोर्ट्स का नजर आता है? मैं देखता रहता हूँ, और मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि वो जो बच्चे होते हैं कुरान पढ़ते हैं, वहीं रहते भी हैं, वो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं।
इस तरह क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलते हैं। और ये हमारे यहाँ तो बहुत बड़े मदारिस हैं। और अब ये दारुल उलूम की जो बात हो रही है तकी उस्मानी साहब की, इसके बाहर भी जो लोग रहते हैं आप वहाँ देखें वो भी फुटबॉल खेल रहे थे। और दुनिया का सबसे ज़्यादा मकबूल जो है गेम वो फुटबॉल ही है, क्योंकि एक फुटबॉल से 22 लोग 23 लोग खेल सकते हैं, इधर के भी और इधर के भी। जबकि क्रिकेट में बल्ला भी चाहिए, विकेट भी चाहिए और चीज़ें भी चाहिए, वो महंगा गेम है। तो ये गरीबों का गेम है और ये बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा है और दुनिया भर में मकबूल है। अच्छा, आप सऊदी अरब में देख लें, जितने भी शहजादे हैं उनके नाम से टीमें हैं फुटबॉल की। जर्मन में भी है और तक सारे ममालिक में फ़ुटबॉल है। अगर हमारे यहाँ भी इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए तो बहुत अच्छा। आप देखें वो जो एक स्टेडियम है हमारा किमाड़ी के पास, उसकी हालत, उसकी देखिए क्या हालत है। उसमें ना कुर्सियाँ सही हैं, ना बैठने का इंतज़ाम सही है, ना पानी का। वहाँ क्या खेल होगा? तो अगर खेलों को फ़ौक़ियत दी जाए, अहमियत दी जाए और उसको प्रमोट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ खेल हमारे यहाँ ज़्यादा मकबूल होंगे, बल्कि बच्चे जो इधर उधर आवारा फिरते हैं, पढ़ते नहीं हैं कुछ और, वो भी इस चीज़ में दिलचस्पी ले सकते हैं, आगे आ सकते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। मोहम्मद अखलाक साहब, आखिरी सवाल के किस तरह अब आप अपने एम को लेकर चलेंगे, क्योंकि एक बेसिकली जो ट्रस्ट चलाना बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, उसमें हम देखते हैं कि बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, उसको किस तरह निभाते हुए नजर आए? देखिए, इसमें ऐसा है कि आपकी नज़र जो है ना अपने मिशन के ऊपर होनी चाहिए हर वक्त। तो हमारा मिशन जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और फिर लॉन्ग टर्म मिशन है कि बच्चों को एजुकेट करें। ये गरीब माँ बाप के जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह हम ट्रीट करें, और जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें, तो वो बच्चे भी हमारे पास, हमारे प्लेटफॉर्म से बच्चे एनईडी में, डॉ मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ठीक है जी, IBA में बच्चे हमारी तक तालीम हासिल करें। अच्छा, मुस्तकबिल में ऐसा कोई इरादा है कि आपकी NGOs जो है बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आएँ, कोई ऐसी? ये मैं आपके इस गुफ्तगू से जो है ना मैंने अपने मिशन में अभी शामिल करने को मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये सेहत अफजा एक्टिविटी है। जी हाँ जी। तो इसमें आपका ये आपकी तरफ से मैं ले रहा हूँ। इसमें बस एक इस पे कंक्लूड करने से पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि दारुल उलूम की गुफ्तगू हो रही थी। तो इस वक्त तकरीबन कोई 13 के करीब जो है ना दारुल उलूम से क्वालिफाइड जो आलिम हजरात हैं, तो हमने कहा कि इनको दीन दुनिया की दोनों की तालीम की ना कॉम्बिनेशन दी जाए। तो इनको हमने, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे हमने इनकी ट्रेनिंग कराई 4-6 महीने की, इंग्लिश और मैथ्स की, और उसके बाद वहाँ पे उनको एंट्री टेस्ट की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। और फिर उसमें से 30 लोग थे, 30 आलिम थे, उलमा कराम थे। उस 30 उलमा कराम में से 15 उलमा कराम जो है ना टैक्स क्वालिफाई कर गए। माशाअल्लाह। और उसमें आखिरी जुमला कुछ कहते हैं, ये इस पे एंड करते हैं। 13 उलमा कराम जो है MBA की डिग्री ले रहे हैं। माशाअल्लाह। तो मैं तो सिर्फ ये आपसे अर्ज करूंगा और सामीन से, देखने वालों से भी अर्ज करूंगा कि ये काम मेरे हिसाब से तो बहुत आसान काम है। आप अपने मोहल्ले में किसी एक साहब की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और उसके एक बच्चे की एजुकेशन, अगर वो फर्ज करें सेकेंडरी एजुकेशन में है तो 2-2,5-3 हज़ार रुपए की फीस से आप उसको कंट्रीब्यूट करके, और अगर इस पूल में सब अपना अपना हिस्सा डालने लग जाएं, अपने हिस्से की क्षमा जलाने लग जाएं, तो शायद हम कंप्लेन करना भूल जाएं। और कंप्लेन करना, क्षमा जलाना हमें जरूर चाहिए। सैयद मोहम्मद अखलाक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।